कॉम स्टडी। मैं हूं अंशु और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर का अगला पार्ट। हम लोगों ने डिमांड को स्टार्ट कर लिया है, जिसमें कि हमारा आज का टॉपिक है चेंज इन डिमांड, मांग में परिवर्तन। इसका मतलब यह है कि कंज्यूमर, उपभोक्ता जब किसी वस्तु को खरीदता है तो वह जिस मात्रा में आज उस वस्तु को खरीद रहा है, कल उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में वह परिवर्तन करेगा, अगले दिन और परिवर्तन करेगा। तो यह परिवर्तन किस कारणवश आता है, कैसे आता है, हम लोग इस बात को इस पार्ट में अच्छे से समझेंगे। तो पहले हम लोग इस बात को एक फॉर्मेट के द्वारा समझते हैं, इसके बाद विस्तृत रूप से अच्छे से परिभाषाओं के साथ समझेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं फॉर्मेट को और समझते हैं इन बातों को। तो हमारा हेडिंग है चेंज इन डिमांड, मांग में परिवर्तन। तो मांग में परिवर्तन आने के कितने कारण हैं, क्या कारण है? मांग में परिवर्तन आने के दो कारण हैं। पहला कारण है ड्यू टू चेंज इन प्राइस, दूसरा ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर। तो प्राइस में क्या, जब वस्तु की प्राइस, वस्तु की कीमत में बदलाव आता है तो उपभोक्ता उस वस्तु को या तो अधिक खरीदता है या तो कम खरीदता है। तो इसका मतलब क्या समझे, ड्यू टू चेंज इन प्राइस का मतलब जब वस्तु की कीमत में चेंज आता है तो मांगी गई मात्रा या फिर मांग मीन्स डिमांड में भी परिवर्तन होता है। अगला आ गया ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर, मीन्स वस्तु के प्राइस को छोड़ करके, वस्तु के प्राइस को छोड़ करके किसी और चीज में, किसी और कारक में परिवर्तन आने के कारण जब मांग में परिवर्तन आए। इसका क्या मतलब है, पहला प्राइस में अंतर आने के कारण हमारा डिमांड घटता बढ़ता था, दूसरा प्राइस को छोड़ करके अदर फैक्टर्स के कारण भी डिमांड में परिवर्तन आ सकता है। कैसे, जैसे कि हम लोगों ने पिछले पाठों में अच्छे से समझ रखा है कि जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो वह न्यूनतम वस्तुओं की मांग कम कर देता है और सामान्य वस्तु की मांग बढ़ा देता है। पूरक वस्तुएं, प्रतिस्थापन वस्तुएं, मौसम में परिवर्तन, जनसंख्या में परिवर्तन, तो इन कारणों की वजह से भी मांग में परिवर्तन हो सकता है। तो यही हमारा है चेंज इन अदर फैक्टर। समझ लिए, चलिए इसे और डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ड्यू टू चेंज इन प्राइस में। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, तो प्राइस में अंतर होने के कारण यहाँ पे क्वांटिटी, डिमांड की क्वांटिटी में अंतर आता है और अदर फैक्टर में चेंज होने के कारण चेंज इन डिमांड मीन्स डिमांड में परिवर्तन होता है। पहले चलिए समझते हैं प्राइस में चेंज आने के कारण डिमांड में कैसे और क्या चेंज आता है। हमारा पहला आ गया एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन में क्या होता है, इसमें प्राइस जब घटता है तब इसकी डिमांड बढ़ती है। एक्सपेंशन मीन्स विस्तार। यहाँ पे हम लोग डिमांड के बारे में पढ़ रहे हैं तो डिमांड में विस्तार आएगा। विस्तार मीन्स बढ़ोतरी, एक्सपेंशन, ये बढ़ेगा। यहाँ पे जब प्राइस घटेगा, जब प्राइस घटेगा तब इसकी डिमांड बढ़ेगी। जब प्राइस घटेगा तब डिमांड बढ़ेगी। जैसे ही किसी वस्तु की प्राइस 200 रुपए है, एक वस्तु की प्राइस 200 रुपए है तो इसकी 100 मात्रा मांगी जाएगी। वहीं पे जब 200 से घट करके इसकी प्राइस 100 हो जाएगी, यहाँ पे प्राइस घट चुका है तो उसी वस्तु की 200 मात्रा मांगी जाएगी। हम लोगों ने क्या देखा, जब प्राइस 200 था तब इसकी 100 मात्रा मांगी गई। वहीं पे जब प्राइस 100 हो गया तो इसका मांग बढ़ गया और इसका 200 मात्रा मांगा गया। ठीक, एक्सपेंशन को हम लोग समझ गए। अब आते हैं कॉन्ट्रैक्शन पे। तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है, संकुचन। यहाँ पे डिमांड का, मांग का संकुचन हो जाता है, सिकुड़ जाता है, कम हो जाता है। तो जब प्राइस बढ़ता है तब इसकी मात्रा, इसकी मांगी गई मात्रा जो है वह घट जाती है। जब प्राइस 200 थी तो इसकी 100 मात्रा मांगी गई और जब प्राइस बढ़ गया
जब प्राइस 200 से 300 पे आ गया तो इसकी 50 ही मात्रा मांगी जा रही है। पहले क्या था, जब प्राइस 200 था तो 100 मात्रा मांगा गया, जब प्राइस बढ़ करके 300 हो गया तो इसकी मात्रा घट करके 50 हो गई। हम लोगों ने समझ लिया। जब विस्तार, सबसे पहले प्राइस रिलेटेड डिमांड चेंज हो रहा है तो या तो प्राइस घटेगा नहीं तो प्राइस बढ़ेगा। जब प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ती है, जब प्राइस घटती है तब डिमांड बढ़ती है, और जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घटती है। इस बात को हम लोगों ने पहले भी समझ लिया था और अभी भी अच्छे से समझ चुके हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अदर फैक्टर में जब चेंज आता है तब डिमांड कैसे प्रभावित होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला है एक इंक्रीज और एक डिक्रीज। या तो मांग बढ़ेगी या तो मांग घटेगी। इंक्रीज मीन्स बढ़ना और डिक्रीज मीन्स घटना। तो जब डिमांड बढ़ेगी तब राइट वर्ड शिफ्ट होगा। जब डिमांड बढ़ेगी, यहाँ पे ये रहा फॉर्मेट, यहाँ पे एक पहला ले लिए, ठीक, ये रहा 100, यहाँ भी रहा 100 और ये रहा 200। तो राइट वर्ड शिफ्ट हम लोग समझेंगे, पर पहले फॉर्मेट को देख लेते हैं। जब प्राइस 100 थी, जब प्राइस 100 थी तब इसका डिमांड कर्व यहाँ पे था। वहीं पे दूसरी स्थिति में प्राइस 100 ही है पर इसका डिमांड बढ़ करके 200 हो गया है। पहले 100 में इसकी 100 ही मात्रा मांगी गई थी। यहाँ पे हम लोग ऐसे समझते हैं कि उपभोक्ता की आय 10,000 है। जब उपभोक्ता की आय 10,000 थी तो जब प्राइस किसी वस्तु की 100 थी तो उसकी 100 मात्रा मांगी गई। जब उपभोक्ता का आय 10,000 से बढ़ करके 30,000 हो गया तो उसी वस्तु, उसी दाम पे, उसका दाम अभी भी 100 है पर आय बढ़ने के कारण उसकी मांग बढ़ चुकी है, वह उसी वस्तु को 200 मात्रा में मांग रहा है। तो यह कर्व, यह डिमांड कर्व यहाँ से उठ करके यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा शिफ्ट हो रहा है, राइट साइड में यह शिफ्ट घसक रहा है। यह डिमांड कर्व लेफ्ट से उठ करके राइट में चला गया। तो जब इंक्रीज, जब डिमांड इंक्रीज होता है, डिमांड इंक्रीज हो रहा है, प्राइस फिक्स है, यहाँ पे प्राइस फिक्स है, प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा बल्कि अदर फैक्टर में चेंज होगा। जैसे कि हम लोगों ने आय को लिया, उपभोक्ता के इनकम को लिया, तो जब इनकम बढ़ेगी तब इसकी क्वांटिटी, इसकी मांगने की जो क्षमता है वह भी बढ़ेगी। तो यह 100 से 200 हो गया है। मींस क्वांटिटी जब इंक्रीज होगी तो कर्व राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट से उठ करके राइट में आ जाएगा। समझ गए। इसी प्रकार से डिक्रीज का भी है। जब डिक्रीज मींस 10,000 उसका सैलरी था पर अब 10,000 से कम हो गया, किसी कारणवश फैक्ट्री लॉस में चली गई, कंपनी लॉस में चली गई, जिस कारणवश उससे 10,000 मिल रहा था, अब वहां पे उसे 7,000 की सैलरी मिल रही है। अब 7,000 में भला हो क्या, तो वह अपनी मांगी गई मात्रा को, मांग को कम कर देगा, मांग को, डिमांड को घटा देगा उसी प्राइस पे। तो यहाँ पे लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो कर्व है, ये जो डिमांड कर्व है, वो यहाँ से उठ करके इस तरफ लेफ्ट साइड आ जाएगा। यहाँ भी प्राइस 100 रुपए है तो इसकी 200 मात्रा वो खरीदता था जब उसका आय 10,000 था, पर जैसे ही घट करके उसका आय 7,000 हुआ, वह 100 वाली वस्तु की 100 मात्रा ही मांग रहा है। यहाँ पे उसका डिमांड जो है वो घट रहा है। तो हम लोगों ने क्या समझा, पहला, जब किसमें, जब प्राइस प्रभावित करे, जब प्राइस प्रभावित करे तो प्राइस के घटने पर डिमांड बढ़ती है, प्राइस के बढ़ने पर डिमांड घटती है। और जब अदर फैक्टर प्रभावित करे तो डिमांड इंक्रीज होता है, उस वक्त राइट वर्ड शिफ्ट होगा, और जब डिमांड डिक्रीज होगा उस टाइम लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। इस चीज को हम लोगों ने समझ लिया है। अब अगले पार्ट में इसी चीज को हम लोग विस्तार में समझेंगे, परिभाषा के साथ, उदाहरण के साथ, रीजन के साथ अच्छे से समझेंगे। इसमें हम लोगों ने बस फॉर्मेट को देखा है, इसमें अगर समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर समझ नहीं आया है तो मिलेंगे अगले पार्ट में और उसमें
कंफर्म है कि प्रत्येक बातें आप लोगों को अच्छी से समझ में आ जाएंगी। तो इस पार्ट के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में इसी टॉपिक के साथ। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।